झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी शुरू हुई है। ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंपई सोरेन की। इस वक्त चंपई सोरेन के संपर्क में 12 से 13 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो क्या महाराष्ट्र वाला खेल झारखंड में शुरू होने वाला है? क्या हेमंत सोरेन अब कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर होते हुए नजर आएंगे? क्या हेमंत सोरेन की सरकार अब झारखंड में गिरेगी? झारखंड के समीकरण आखिर कहते क्या हैं? और अगर चंपई सोरेन के संपर्क में ये विधायक हैं तो कब ये बगावत करेंगे? अगर बगावत करते हैं तो क्या वाकई में झारखंड की सत्ता अब पलटने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस के जरिए सत्ता में वापसी करेगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त झारखंड की राजनीति से उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम अपने खास सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अमन सर को हम जोड़ना चाहेंगे, जो तमाम समीकरणों को हमें समझाएंगे और झारखंड में इस सियासी उठापटक के दौर के बीच क्या कुछ होने वाला है इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। और खास दिन इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है। और जिस तरीके से हमने देखा कि सबसे भरोसेमंद चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और जो अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। जी हाँ, खबरें निकलकर सामने आ रही है सर कि 12 से 13 विधायक इस वक्त चंपई सोरेन के संपर्क में है। अगर ये विधायक संपर्क में है तो क्या वाकई में अब हेमंत सोरेन की सरकार गिरने वाली है? झारखंड के समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, झारखंड की बात आप कर रहे हो। बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से कहा जाए कि बीजेपी ने अपना शिकंजा कस दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये बात पहले से भी उठ रही थी। आपको अगर याद हो, जब दिल्ली पहुंचे थे चंपई सोरेन, तब भी ये बात उठी थी कि 6 से 8 विधायक उनके संपर्क में है। लेकिन हेमंत सोरेन ने बार बार इस बात को कहा कि एक भी विधायक चंपई सोरेन के संपर्क में नहीं है। लेकिन जो खबर आ रही है निकल कर वो ये आ रही है कि यहाँ पर एक बड़ा सियासी घटनाक्रम जो है वो करवट बदलता हुआ नजर आ सकता है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो गद्दी है, जो कुर्सी है जिस पे वो दोबारा बैठे हैं, वो उनके कह सकते हैं पास से जा सकती है। अब अगर चंपई सोरेन की बात करें तो लगातार जेएमएम की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि भाई चंपई सोरेन कोई बड़ा नाम नहीं है, अगर वो जा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो जाते जाते और बीजेपी में शामिल होते होते कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए एक बड़ा खेल झारखंड में होता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी ने जो प्लान बनाया है, उनका प्लान अब यहाँ पर कामयाब होता हुआ नजर आया। आपने शुरुआत में जिक्र किया ऑपरेशन लोटस का, और हमने बारंबार देखा है कि बीजेपी ने अगर कोई बाजी चली है तो वो उसमें नाकामयाब नहीं होते। आप मध्य प्रदेश देखिए, आप कर्नाटक देखिए, और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल तो अपने आप में सबसे खास बना देता है बीजेपी की रणनीति को। और यहाँ पर जो एक बार फिर से जब हमने देखा कि झारखंड के अंदर जब वो चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उस वक्त उनका साथ देने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। जो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में बड़ी हो जाती है कि शिवराज सिंह चौहान का, जिनका पहले भी नाम आया था पूरे मामले पर, और अब कृषि मंत्री हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, कितनी राजनीति की समझ रखते हैं, एक बार फिर साबित हो गया। और एक बार फिर यहाँ पर जो लगातार खबरें आ रही थी कि चंपई सोरेन झारखंड के अंदर कोई बड़ा गेम कर सकते हैं, वो लगभग अब यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरह से सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर सुनने के बाद हेमंत सोरेन के अंदर बेचैनी जरूर बढ़ गई होगी। शायद अपनी गलती पे भी पछतावा हो रहा होगा कि भाई अगर चंपई सोरेन को सीएम पद से ना हटाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन अब तक हम ये समझ रहे थे कि चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में शामिल करके अपना एक मजबूत ओपनर अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया है। लेकिन अब जो इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना लड़ाई के ही जीत की तैयारी में है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जहां से चंपई सोरेन बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, कोल्हान जो कह सकते हैं मंडल है जिसमें 3 जिले आते हैं, उसमें आप देखिए पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है और सारेखावा है। ये तीनों जगहों से लगभग 14 सीटें आती हैं। और आप सिराज ये बात तो सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस जगह पे चंपई सोरेन का मजबूत दबदबा है। 2019 के चुनाव में इस इलाके से चंपई सोरेन के दबदबे की वजह से बीजेपी को एक
भी सीट नहीं मिली। और अब ऐसे में बीजेपी के साथ चंपई सोरेन जुड़ गए हैं, तो आप ये मानकर चले कि बीजेपी जिन 14 सीटों की वजह से, जिन 12 सीटों की वजह से सत्ता से दूर रह गई, अब चंपई सोरेन वो गेम यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हार गए थे। अगर आपको उस समय याद हो 2019 में, तो रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा था, और वो सिर्फ चंपई सोरेन की वजह से, क्योंकि दलित या यूं कहें आदिवासी जो वोट बैंक है, अच्छा खासा दबदबा रखते हैं चंपई सोरेन। अब यहाँ पर जो आदिवासी वोट बैंक है पूरी तरह से वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही चुनावों की बात हम लोग हालांकि कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही चंपई सोरेन एक बड़ा गेम यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरीके से झारखंड की राजनीति में वो उथल पुथल मचाने वाले हैं कि यहाँ पर सीएम की कुर्सी जो छीनी गई थी उनसे, वो बीजेपी उनको वापस फिर दोबारा दिलाने वाली है। लेकिन सर, हम सब तो ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, लेकिन अब जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है, हेमंत सोरेन ने भी इतना नहीं सोचा होगा, ऐसा नहीं सोचा होगा कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि बीते विधानसभा चुनाव यानी 2019 में जिस तरीके से चंपई सोरेन का प्रभाव रहा है 12 से 13 सीटों पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित होना पड़ा था, और चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही सबसे बड़ा बयान देते हैं कि जो आदिवासी समुदाय है उसका अस्तित्व खतरे में है। तो क्या अब ये बयान देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से आदिवासी वोट बैंक छीन रहे हैं, और तमाम वो विधायक भी आएंगे उनके साथ जहां पर चंपई सोरेन का प्रभाव माना जा रहा है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं एक बात बता दूं कि जितनी हेमंत सोरेन की उम्र शायद है, उतना उनका चंपई सोरेन का अनुभव है, तो आंकना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी हेमंत सोरेन की। लगभग 40 साल 45 साल का अनुभव चंपई सोरेन के पास है, लगभग 70 साल की उनकी उम्र है, झारखंड की रग रग से वो वाकिफ है, झारखंड के तमाम समुदायों से वो वाकिफ है। ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर जेएमएम ने, हेमंत सोरेन ने गलती में अपना एक नगीना अपने आप से खो दिया, जो वाकई में, क्योंकि हम 14 सीटों की बात इसलिए बारंबार कर रहे हैं कि अगर ये 14 सीटें अगर बीजेपी की तरफ चली गई होती तो हेमंत सोरेन का सीएम बनने का ख्वाब रह गया होता। इस ख्वाब को मुकम्मल अगर किसी ने कराया तो वो चंपई सोरेन थे। लेकिन देखिए, यही होता है कई बार आदमी कि जब सफलता के नशे में इतना मदहोश हो जाता है कि सामने वाले की उसको परख नहीं रहती, और यही वजह है कि जेल से वापस आते सबसे पहले हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से कहा कि आप बाहर चले जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री मुझे बनना। देखिए सिराज, ये तो कोई भी बात कह सकते हैं कि बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप 4-5 महीने के सीएम बनाते हो, 2-3 महीने की सरकार बची है, ऐसा कैसा क्या होने वाला है कि आप 2-3 महीने के लिए भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं डराने वाली चीज थी, जो चंपई सोरेन के अंदर कहीं ना कहीं नजर आई, कि उनको लग गया कि अब यहाँ से हेमंत सोरेन उनका करियर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी राजनीति चंपई सोरेन के अंदर बची हुई है। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि बीजेपी में आते ही एक तरीके खलबली कहीं ना कहीं उन्होंने जेएमएम के अंदर मचवा दी है, और यहाँ पर जो एक खबर आई है निकल के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में है, रातों रात मुझे ऐसा लगता है सिराज की कोई बड़ा फैसला होने वाला है, कोई बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, या वही अमित शाह है जो ऑपरेशन लोटस के लिए फेमस माने जाते हैं, क्या लगता है आपको कि उस ऑपरेशन की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी? देखिए, बिल्कुल अमित शाह के बारे में तो चाणक्य कहा जाता है, बीजेपी के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, जहां कह सकते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि, वहां मेरे ख्याल से अमित शाह पहुंच सकते हैं। ये उनकी खूबी है, ये उनकी कह सकते हैं रणनीति बनाने की एक तरीका है कि कहीं भी बीजेपी मुश्किल में होती है, सबसे आगे अमित शाह खड़े हुए नजर आते हैं। और जिस तरह का उन्होंने पूरा प्लान झारखंड में किया है, वहां पर हेमंत सोरेन अपने ही बनाए जाल में पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो खबर निकल के सामने आई है, इसने चौंका दिया, हैरान कर दिया है। साथ में झारखंड के अंदर एक जो सियासी भूचाल है वो लाकर रख दिया है। साथ में आने वाले चुनाव के लिए भी जो रणनीति बीजेपी ने बनाई, मैं तो ये कहूंगा कि जिन 14 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी 2019 में, उन्होंने अपने आप को कहने की जीत में तब्दील करने का फैसला कर लिया। क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो बीजेपी लगभग, अगर हम सीटों का आकलन भी करें तो 25 बीजेपी के पास थी, 3 कह सकते हैं बाबूलाल मरांडी की पार्टी के पास थी, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, 2 सीटें आरसू के पास थी, वो बीजेपी के साथ 30 ऐसे हो जाती हैं, और 2 निर्दलीयों का भी समर्थन बीजेपी को प्राप्त था, यानी लगभग 32 सीटें बीजेपी के पास थी। तो सरकार बनाने के तो वैसे ही करीब थी, और 10 से 12 विधायक अगर वो जीत जाते तो सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाता। और वो सारा गेम अब चंपई सोरेन ने प्लान कर दिया है कि जिस तरह से दिल्ली वो आए थे, लोग समझे
समझे कि चले गए, वापस नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे बीजेपी में, लेकिन जो प्लान बनाकर वापस आए उसने मुझे लगता है कि अब हेमंत सोरेन की रातों की नींद उड़ा देंगे और साथ में सत्ता की जो गर्मी में कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे हेमंत सोरेन, वो सत्ता भी उनसे छीनते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस ट्रेलर को देखकर हेमंत सोरेन पूरी फिल्म समझ बैठे थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें पूरे फिल्म का सामना करना पड़ेगा और आने वाले समय में अब वो झारखंड की सत्ता से बाहर होते हुए भी नजर आ सकते हैं। बहरहाल देखा जाए तो जिस तरीके से झारखंड के सियासी उठापटक पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित जरूर हो सकते हैं। इस लिहाज से भी क्योंकि उनके संपर्क में जिस तरीके से विधायक हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों पर उनका दबाव रहा है, जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल देखना होगा चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।